बच्चों वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर मोल कंसेप्ट का। ठीक है, चलिए आज हम लोग मोलालिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मोलालिटी। उससे पहले जरा एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूं वो है स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ एस से जिसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे द अमाउंट ऑफ क्या बेटा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ क्या सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर, ध्यान देना, पर लीटर ऑफ क्या बेटा सॉल्यूशन। क्या लिखा है मैंने, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ क्या बेटा सॉल्यूशन, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या तुम ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो क्या, अमाउंट ऑफ क्या बेटा सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या 1 लीटर क्या बेटा सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। तो S इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो, वेट ऑफ क्या बेटा सॉल्यूट, वेट ऑफ क्या लिखिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन इन क्या लेके चलोगे, बोलो, इन लीटर। अभी फिलहाल लीटर में लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर ml में लेके चलोगे, ठीक है, तो कुछ नहीं, इंटू क्या कर देना, ऊपर में 1000 कर देना, कोई दिक्कत। चलो अब बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। ठीक है, फॉर्मूला को ये हटाऊं, देखो ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है और ये जो आपका डिफिनेशन है स्ट्रेंथ का, इसके बारे में सभी को ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, एस इक्वल टू क्या था मेरा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं एस, ध्यान रखना, वॉल्यूम इन क्या सॉल्यूशन। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। अगर मैं यहीं पे अगर ml में लेके चलूं, ठीक है, तो भी ml इंटू क्या कर दूंगा, बोलो 1000। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे, या देखो अब जरा समझना है इस फॉर्मूला को, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, देख रहा WB अपॉन क्या V इन क्या ml इंटू, ध्यान देना, क्या इसको ऐसे लिख दूं 100 इंटू 10। देखो क्या सभी को विजिबल है, एक बार मैं चेक कर लूं कैमरा, हाँ सभी को विजिबल है। देखो क्या यहां से एक नया फॉर्मूला हम बना सकते हैं। देखो रिलेशन कैसे एक दूसरे के बीच रिलेशन बनाते हैं, ये सिर्फ इतना टर्म से, ये जो टर्म है बेटा, इन तीनों टर्म से याद आया आपको कुछ नया चीज इसमें कि वेट ऑफ क्या है सॉल्यूट अपॉन क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद करो परसेंटेज टर्म में मैंने आपको बताया था, परसेंटेज टर्म में बताया था, क्या बताया था कि S इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या कहलाएगा, परसेंट वेट बाई क्या वॉल्यूम इन क्या ml इंटू क्या 10। ये एक नया फॉर्मूला बना स्ट्रेंथ के लिए। किसके बीच रिलेशन हुआ, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का, किसके साथ, स्ट्रेंथ के साथ। क्लियर हुआ, देख लो सभी लोग, देख लो, ये बहुत यूनिक है और ये सबको ध्यान रखना है। ठीक है, एक मैं फॉर्म लिख देता हूं जो कि आपको हर जगह यूज आएगा। ठीक है, तो वो फॉर्म क्या है, देखो एक फॉर्म मैं लिख देता हूं, वो फॉर्म क्या है, देखो कि अगर मैं लिखूं कि S इक्वल टू, अगर मैं लिख रहा हूं S इक्वल टू, ठीक है, क्या है, वेट ऑफ क्या है सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन क्या, अगर लीटर लेके चल रहा हूं, ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो सकता है, बोलो, वेट ऑफ क्या सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन क्या ml, वॉल्यूम इन क्या ml, वॉल्यूम इन क्या, देखो लीटर पूरा लिखने की जरूरत नहीं, L लिखो। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू क्या लिख सकते हो 1000, इक्वल टू इसी को क्या लिख सकते हो, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10। अभी लिखा था मैंने, अरे लिख सकते हैं कि नहीं, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 इंटू, देखो ध्यान देना, परसेंट वेट बाई वेट, याद आया, डेंसिटी ऑफ क्या सॉल्यूशन, ये भी रिलेशन हमने निकाला था इसके और इसके बीच में। तो देखो ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया हमारा,
ये पूरा एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला हमें सीरीज है, एक दूसरे से ये इंटरलिंक है और ये हम ऐसे लिख सकते हैं इनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, चाहे आप IIT जेईई दो, चाहे नीट दो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दो, ठीक है, अगर इस टाइप के फॉर्मूला आपको याद हैं तो और बच्चे के कंपैरिजन में आप कहीं ना कहीं उनसे 10 कदम आगे रहेंगे क्वेश्चन जल्दी बनाने में और सही क्वेश्चन सही कैलकुलेशन के साथ बनाने में। तो ये सब फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, ये हर जगह आपको लिखा हुआ किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये खुद से बनाया जाता है, खुद से रिलेट किया जाता है। तो ये सब कॉपी में आपके जरूर नोट डाउन होने चाहिए और अच्छे से होने चाहिए। पूरा का पूरा नोट्स आपको पहले तो प्रिपेयर करना चाहिए, जो पढ़ाया जा रहा है पूरा वीडियो लेक्चर क्वेश्चन के साथ। चलिए उतार लीजिए जल्दी से, टाइम दे रहा हूं, एक सेकंड का टाइम है, 1 से 2 सेकंड का, जल्दी करो। चलो अब आगे बढ़ो, चलो इसको हटा रहा हूं। चलो स्ट्रेंथ हमारा क्लियर है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अभी मैंने नाम लिया था वो क्या है हमारा, मोलालिटी। इसके बाद मोलालिटी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग मोलालिटी पढ़ेंगे, पहले मोलालिटी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, क्या हेडिंग दूंगा, मोलालिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं इसको, मोलालिटी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, देखो यहीं पे सिर्फ सॉल्यूशन नहीं आता है, सॉल्वेंट आता है, तो ध्यान रखना है। क्या लिखूंगा, द नंबर ऑफ, क्या बेटा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, प्रेजेंट किसमें, पर किलोग्राम, पर किलोग्राम ऑफ क्या, नॉट सॉल्यूशन, देयर इज सॉल्वेंट। ओके, अंडरलाइन कर दिया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉल्वेंट में बताना है कितना मोल सॉल्यूट का होगा, अगर 1 किलो अगर सॉल्वेंट है तो उसमें कितना हमारा मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये बताना है। तो फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं लिखूंगा, देखो एक मिनट, स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल M मोलालिटी के लिए होता है। तो मोलालिटी, मोलालिटी इक्वल टू क्या लिखूंगा, स्मॉल m, यहां पे नीचे लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, बोलो, मोल्स ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूट अपॉन क्या लिखोगे, बोलो, मास ऑफ क्या, मास ऑफ, सर लिखेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या सर, केजी। देखो देखो यहां तक क्लियर है, ये जनरलाइज फार्मूला है इसका, ठीक है, ये हर जगह मिलेगा आपको, हर जगह लिखा हुआ दिखेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाऊं, जल्दी से डिफिनेशन लिख लो और ये जनरलाइज फार्मूला लिखो, उसके बाद आराम से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पूरा समझते हो, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, समझना है पूरा सब्जेक्ट को अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ाओ, देखो अब डिफिनेशन अगर आपने लिख लिया है तो इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं। देखो अगर मैं कहीं पे ये लिखा हूं कि m इक्वल टू 1, स्मॉल m इक्वल टू 1 या स्मॉल m इक्वल टू 0.01, ठीक है, समझना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि मोल ऑफ सॉल्यूट, इतना मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कहने का मतलब है क्या, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किस में, पर केजी ऑफ क्या, सॉल्वेंट, यही इसका मतलब हुआ ना। अगर कहीं पे m इक्वल टू, स्मॉल m इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ क्या, सॉल्वेंट। अगर जैसे अब यहाँ पे इतना मोलालिटी लिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, 0.01 मोल ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ क्या बेटा, सॉल्वेंट। देख लो, क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को ये बात। चलो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो हटाओ इसको, हटाओ, ठीक है। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, बातों को समझना थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, मोलालिटी के फॉर्मूला को और एलोबरेट करते हैं। ये बात समझ गए ना,
कि m इक्वल टू 1 लिखा रहेगा, m का कोई भी वैल्यू रहे, स्मॉल m अगर 2 लिखा रहे तो इसका मतलब क्या होगा, 2 मोल ऑफ क्या, सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ क्या, सॉल्वेंट। इसका मतलब यही होगा, हमेशा याद रखना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने समझा दिया है तुमको चीज़ों को। चलो अब मोलालिटी के फॉर्मूला को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, तो क्या लिख सकता हूं कि वेट ऑफ क्या, सॉल्यूट है कि नहीं, लिख सकता हूं कि नहीं, अपॉन मोलर मास ऑफ क्या, सॉल्यूट जो होगा, इनटू क्या लिख सकता हूं, 1000 अपॉन क्या, वेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट इन किस में, ग्राम में। देखो ये एक इसका जनरलाइज फॉर्मूला हुआ। कोई किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, ठीक है। देखो अगर मैं, देखो ध्यान देना, एक और चीज यहाँ पे समझा रहा हूं मैं, अगर मैं, ठीक है, यहां से तुम अगर दिमाग लगाओ कि क्या सर इसको भी परसेंटेज टर्म में बदल दीजिए सर, नहीं, यहाँ परसेंट टर्म में नहीं बदल सकते हैं, ना ही परसेंट वेट बाई वेट में, ना ही परसेंट वेट बाई वॉल्यूम में, यहाँ बदल चेंज कर ही नहीं पाएंगे। तुम देख लो वहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूशन होता था, बट यहाँ पे वेट ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है। अगर हम इसको बदलना भी चाहेंगे, अगर इस चीज़ को अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो समझा देता हूँ अगर कन्फ्यूजन ना हो, देखो अगर वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ ए, समझना, इनटू समझना 100 इंटू 10 अपॉन क्या लिख दूँ, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर तुम सोचोगे कि सर ये जो टर्म ले लीजिए सर, इसको परसेंट वेट बाई वेट लिख दीजिए, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट वेट बाई वेट में बेटा ये जो वेट है ये तो सॉल्यूट का है, चलो यहाँ ऊपर में है वो, बट नीचे में जो ये वेट है ना, ये वेट ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है। जबकि यहाँ पे जो वेट है वो किसका वेट है, ये वेट है किसका, हमारा सॉल्वेंट का वेट है, ना ही कि सॉल्यूशन का। तो हम इसको परसेंट वेट बाय वेट, इस टर्म को अगर मैं अलग करके लिख के इसको बनाने की कोशिश करूं तो कभी भी मैं इसे बना नहीं पाऊंगा, इस टर्म में नहीं लिख सकता हूं। तो ये कंफ्यूजन दूर रखना, ठीक है, यहाँ पे रिलेशन नहीं निकल रहा है परसेंटेज टर्म के साथ, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, तो ये बात ध्यान रखना। अगर मैं लिखूं कि m इक्वल टू, चलो ऐसे लिख देता हूँ, एन बी मोल लिख देता हूँ, अपॉन क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू क्या, 1000 ग्राम में लिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलाल, इसी को क्या बोलते हैं, मोलाल बोलते हैं, इसको मोलाल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, मोल्स पर केजी, समझना। अगर कहीं पे m इक्वल टू क्या लिखा है, 1, तो क्या है, ये 1 मोलाल सोल्यूशन है, ये बोल सकता हूं। कहीं पे m इक्वल टू क्या लिखा है, 1/10, इसका क्या मतलब है, ये डेसी मोलाल सोल्यूशन है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, देख लो ध्यान से, देखो समझो बात को, 1/10 मतलब डेसी, ठीक है। हटाओ, अब देखो यहाँ पे थोड़ा लिखता हूं, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे m इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, समझना बात को, अगर m इक्वल टू क्या लिख दूं, 1/100, इसका मतलब क्या हुआ, सेंटी मोलाल सोल्यूशन, ठीक है। अगर मैं m इक्वल टू क्या लिख दूं, 1 अपॉन क्या, 1000, ये ध्यान देना, m इक्वल टू 1 अपॉन 1000, इसका मतलब क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिली, ध्यान देना, बहुत बार आया क्वेश्चन में कि मिली मोलाल, इसको क्या बोलते हैं, मिली मोलाल सोल्यूशन। जब मोलालिटी के वैल्यू को किससे डिवाइड कर दे, 1000 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिली मोलाल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट, अब तो एक इस पे क्वेश्चन बनता है, तो वो क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं जरा इस पे, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, इजी क्वेश्चन है, पहले बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो लिखो, लिखेंगे एंड एक्वस सॉल्यूशन, एंड क्या बेटा, एक्वस सॉल्यूशन, एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ऑफ क्या है बेटा, यूरिया कंटेनिंग 18 ग्राम of urea in 1500 ml of a solution
हैज क्या बेटा, डेंसिटी ऑफ 1.052 ग्राम पर सीसी if the molecular weight of क्या बेटा यूरिया इज कितना है 60 दिया हुआ है, ठीक है। देन द मोलालिटी पूछा है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, ऑप्शन है 0.2, बी है 0.192, सी ऑप्शन है हमारा 0.064 और डी ऑप्शन है हमारा 1.2। क्या होगा, देखो क्वेश्चन को देखो और सोचो कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तुम ही को, एट लास्ट क्वेश्चन तुम ही को बनाना है, मेरे को बनाना नहीं है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, बट बनता कैसे है ये तुमको ध्यान देना है, ठीक है। जल्दी करो, सोचो कि कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, उतारने के लिए भी तुम्हें समय दे दिया है क्वेश्चन। अब देखो, हटाओ, ठीक है। अब देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है सर, हम बस कंसेप्ट समझ गए हैं मोलालिटी का, अब हम उसी का यूज करेंगे, ठीक है। पहले सर हम समझते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो क्या क्या गिवन है, यूरिया का हमें वेट गिवन था, यस। तो यहाँ से अगर यूरिया का हमें वेट गिवन है तो क्या यूरिया का मोल निकाल लें, हम निकाल लेते हैं। 18 अपॉन क्या 16 करेंगे, ये हमें गिवन था, वेट गिवन है क्वेश्चन में, देख लो गिवन है, डिवाइड किया मोलर मास यूरिया के, ये कितना आया 0.3 मोल आया। क्लियर है यहाँ पे। चलो, अब सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम और डेंसिटी सर दिया हुआ है, तो क्या सर यहां से मास ऑफ क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम सर, हम निकाल सकते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, है कि नहीं। अगर सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो सर हम पहले वही निकाल लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एसएस लगा दिया। कितना दिया हुआ था भाई, देखो यहाँ पे 1500 है और डेंसिटी कितना है 1.052, यही है। इसको सॉल्व करोगे आप तो आता है 1578 ग्राम, देख लो सॉल्व करके, इतना आना चाहिए। क्लियर है सभी को। अब बताओ जब मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया मेरे पास, देखो जब मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास और क्या था वेट ऑफ, मतलब मास ऑफ क्या है सॉल्यूट भी है हमारे पास, यूरिया का कितना दिया हुआ था 18, तो इन दोनों को अगर माइनस कर दे तो क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं आ जाएगा। तो मैं निकाल लेता हूं, मैं लिखूंगा यहाँ पे कि मास ऑफ क्या सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट, लिखिए बात बराबर है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 1578 माइनस 18 क्या आ जाएगा, देखिए तो 880 और ये आपका 1560 ग्राम आ रहा है। तो इसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1.56 केजी। देख लो सभी लोग देख लें और समझ लो, इतना तक समझ में आया, कुछ नहीं किया मैंने। पहले हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था जो कि मेरा क्या है यहाँ पे यूरिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है जो कि हमारा क्या है यूरिया है, उसका हमने मोल निकाल लिया, ठीक है। हमें जो सॉल्यूशन था उसका वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ था, तो यहां से हमने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया। तो जैसे ही हमने मास निकाला सॉल्यूशन का, वैसे ही हम अब क्या निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें मास ऑफ क्या सॉल्यूशन पता है और वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता है जो कि कितना था 18, माइनस कर दिया, यहां से हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया सर। अब देखो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सर, अब तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए सर, ये कुछ नहीं, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ क्या सॉल्वेंट इन केजी, कर दो, सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, देखो कितना आना चाहिए 0.19 समथिंग आना चाहिए, आंसर देख लेना, ठीक है 0.19 समथिंग, जो कि हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। देख लीजिए
सभी लोग यहाँ तक देख लें, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो वो तुरंत पूछेगा, ठीक है। एनीबॉडी हैव डाउट ऑन दिस, जस्ट आस्क मी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। क्लियर है सभी को? देखो इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बनते जाना, इसलिए एकदम आराम से समझा रहा हूं कि एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा बेटा, कंसेप्ट वही लगना है, बेसिक हमेशा क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात करने वाला हूं मैं, नेक्स्ट जो बात करने वाला हूं वो है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन कन्वर्जन एक तरह से है, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच, मोलालिटी और क्या, मोल फ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी और क्या क्या, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देखो यहां पे ऐसे मैं बनाता हूं, आज मैं भी बचपन की यादें ताजा करूं, ठीक है। ये 3 पार्ट में बोर्ड को बांट दिया। यहां पे मैं लिखूंगा मोल फ्रैक्शन, समझना। यहां पे लिख दिया है मैंने मोलालिटी। मोलालिटी वाले लाइन को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही फार्मूला लिखना है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे देखो m वर्सेज मोल फ्रैक्शन, मतलब मोलालिटी वर्सेज मोल फ्रैक्शन, क्या रिलेशन आएगा। चलो तो पहले देखो याद करो, मोल फ्रैक्शन में हमने कुछ ऐसा लिखा था, a इक्वल टू क्या, NB अपॉन क्या, n है। देखो याद करो, ये हमने लिखा था कहाँ पे, मोल फ्रैक्शन जब लिखा था तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, इनका रेशियो मोल ऑफ क्या, सॉल्यूट अपॉन क्या, मोल ऑफ क्या, सॉल्वेंट के बराबर होता है, ये हमने लिखा था। तो क्या मैं यहां से, देखो क्या मैं यहां से ऐसे लिखूं, क्या मैं यहां से Na इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो WA अपॉन मोलर मास ऑफ ए, अरे इसको ब्रेक कर सकता हूं कि नहीं, तो यहां से एक देखो तो ऐसे कुछ लिख दूंगा, इस फॉर्मूला में इसको पुट करो इस वैल्यू को, तो क्या मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि XB अपॉन, देखो मोलर मास ऑफ क्या A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या A इक्वल टू, देखना ध्यान देना, NB अपॉन वेट ऑफ A। देखो देखो ये रिलेशन लिखा मैंने, इस चीज को मैं यहां पे पुट किया और वहां से मैंने ये रिलेशन निकाल लिया। देखो ये ध्यान रखना, ये रिलेशन क्या लिखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट। देखो क्यों निकाला है अभी समझ में आ जाएगा, जैसी मोलालिटी का फॉर्मूला लिखूंगा ना तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्यों लिखा है। तो क्या होता है मोलालिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट सर, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू क्या सर, 1000। देखो बेटा समझ में आ गया कि क्यों लिखा हूं, ये रिलेशन देख लो, है कि नहीं। तो अब बताओ क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम, इसको मान लो कि 1 मान के चल रहा हूं और इसको सेकेंड इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन के आधार पे हम ये फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, अगर मैं इस वैल्यू को, इस ये जो टर्म है, यही तो ये टर्म है, तो क्या इसके जगह ये लिख दूं, लिख सकता हूं कि नहीं, देख लो। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मोलालिटी इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, बोलो बेटा, मोलालिटी इक्वल टू क्या लिख दूं, बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट अपॉन, बोलो, मोलर मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्वेंट इनटू, बोलो 1000 तो रह गए। देख लो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, देख लो क्लियर है सभी को। यहां पे अरे बस इस चीज को हटा के इसके बराबर लिख दिया है, ठीक है, क्लियर है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ये मोलर मास है, ध्यान देना, किसका मोलर मास, सॉल्वेंट का, Ma इंटू यहां पे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि इंटू क्या 1000, क्योंकि हम जानते हैं कि XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है 1, उसके आधार पर लिख दिया मैंने। देख लो ये दो फॉर्मूला
हम बना सकते हैं, ये भी देख लो। क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं? देख लो बेटा, बहुत यूजफुल है ये, ठीक है। इतना आसानी से नहीं बनता है, मगर आपको बताया गया है, ठीक है। देख लो, ध्यान दो, उतार लो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछना है क्लास में, ठीक है। या आप मैसेज भी करके पूछ सकते हो, नंबर है आपके पास, ठीक है। चलो देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत पूछने का, घबराना नहीं है इसमें कि हाँ सर कैसे करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। देख लो, हटाओ। इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं, इस रिलेशन का। हटाओ। देखो, ग्राफ में जिनको बता रहा हूं, देखो ग्राफ हो सकता है कि जे मेन में आ जाए, हो सकता है नीट में आ जाए, ठीक है। बट एडवांस में उससे क्वेश्चन आईटीजे जो एडवांस लेंगे बच्चे, उससे क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। तो मेंस, नीट और आईटीजे एडवांस के लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला क्या था हमारा कि m इक्वल टू क्या, 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट अपॉन ma इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ b। यही फॉर्मूला बनाया हम लोग। देख लो, समझो बात को। अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, अगर मैं क्या ले लूं बेटा, रेसिप्रोकल ले लूं, रेसिप्रोकल बना दूं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? देखो ध्यान दो, अगर रेसिप्रोकल ले लूं तो 1/m ऊपर चला जाएगा, ये टर्म उल्टा हो जाएगा जस्ट। तो ऊपर क्या लिखा होगा देखो तो, ma माइनस ma इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ b अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो ये टर्म लिख दूंगा रेसिप्रोकल जब करूंगा। तो क्या मैं इस टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूं? देखो तो, क्या मैं इस टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूं कि ma अपॉन क्या, 1000 इंटू 1 अपॉन क्या, xb, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ तक देख लो कि इसको ऐसे लिख रहा हूं जो टर्म को, तो ध्यान देना कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट में एक और टर्म क्या आ जाएगा, ए में अपॉन क्या लिख सकता हूँ इसको, 1000। देखो ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, देख लो। इसको बस मैंने तोड़ के ऐसे लिख दिया, एलोबरेट करके। देख लो, ये इनटू है यहाँ पे, ये इनटू है जो अभी थोड़ा सा, ठीक है, समझना है बात को, ठीक है। और वहाँ बीच में क्या है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन में है, ये तो साफ दिख रहा है यहाँ से, देखो इसके साथ ये टर्म, ठीक है। ये एक तरह से कॉमन निकालने की कोशिश है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखो यहाँ से मैंने एक टर्म बनाने की कोशिश की है। इसको जो मैंने लिखा है, ध्यान देना, इसको जो मैंने लिखा है ये हटा दो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हटा दो। रेसिप्रोकल लिया है यहाँ पे, ध्यान देना क्या किया है, रेसिप्रोकल लिया है, उल्टा कर दिया है टर्म को, ठीक है, 1/m कर दिया है, ठीक है। तो 1/m को क्या मैं मान सकता हूँ, y। देख लो, ग्राफ बता रहा हूँ इसलिए इतना समझा भी रहा हूँ, y। ध्यान देना, m इसको क्या बोल सकते हैं हम, x, और ये क्या हो जाएगा मेरा c। देख लो, देख लो, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बन गया कि y इक्वल टू mx प्लस c? ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला आएगा। तो देखो, अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ये हटाओ बेटा, ये हटाऊं, इसको छोटा छोटा लिख देता हूं। ये हमारा क्या हो गया, y, और ये इसी टर्म को हमने एक्सपेंड किया है, बस y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया, और ये क्या रहा, c। अब देखो यहाँ पे अगर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाऊंगा इस इक्वेशन का, y इक्वल टू mx प्लस c पे, तो देखो यहाँ पे क्या है, 1/m है, ध्यान देना, ये क्या है हमारा 1/m है, और यहाँ पे नीचे क्या है 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट। देखो इसी पे बनेगा ना, x एक्सिस पे यही है, ठीक है। अब स्लोप की बात है, स्लोप की बात है, तो ये है मेरा, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे tan थीटा का जो वैल्यू है मेरा, जो tan थीटा का वैल्यू है मेरा, वो है ma अपॉन क्या, 1000, ma अपॉन 1000, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं, जो कि m होता है, ठीक है। क्लियर है बात बेटा? देखो ये ग्राफ ध्यान रखना बेटा,
बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ठीक है, ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। ये ग्राफ उतार लेना है, समझ लो, ठीक है। इलोबरेट किया है मैंने, तो इसको पूरे क्लियरली इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो, ठीक है। इजी सा एक क्वेश्चन पहले इस पे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इस पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हटाओ, चलो देखना, ध्यान देना, ठीक है। इस रिलेशन पे ही एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो रिलेशन हमने निकाला है उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन, क्वेश्चन है इन क्या बेटा, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन, एमएफ लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज क्या बेटा 0.25, 0. क्या है 25। फाइंड आउट, फाइंड आउट क्या निकालना है, फाइंड आउट मोलालिटी ऑफ, मोलालिटी ऑफ क्या, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन 8.4, दूसरा ऑप्शन 18.56, थर्ड ऑप्शन 7.4 एंड फोर्थ ऑप्शन 6.34। देख लीजिए, सभी को विजिबल है ना। इन एक्वस सॉल्यूशन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है, वो है 0.25। अब पूछ रहा है फाइंड आउट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैसे बनाएंगे, रिलेशन वाले फॉर्मूला पे ही तुमको इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे तुम, इसी, देखो मैं बता देता हूं, तुम इसी फॉर्मूला पे सॉल्व करोगे जो मैं लिख रहा हूं। चलो हिंट भी दे दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लिखे ना, MA। इस फॉर्मूला पे तुम सोचो कैसे बनाओगे। देखो देखो बेटा, समझना क्वेश्चन कैसे ट्रिकी हो जाता है। तुम जितने जनरल स्टूडेंट होंगे ना, वो जस्ट ऐसे करेंगे, m इक्वल टू 1000 सर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है सर 0.25 अपॉन सर हमें मास रखना है सर, तो वो भी आई थिंक दिया हुआ है सर। इथेनॉल है तो इथेनॉल का सर हो जाता है कितना, इथेनॉल है सर तो इसका हो जाता है 46, है ना। तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा 46 इंटू 1 माइनस 0.25। कैलकुलेट कर लीजिए सर, आंसर आ गया, है कि नहीं। ये गलत है। कैसे गलत है, देखो यही तो ट्रिक है, यही ट्रिक कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछता है जेई, ये जेई का क्वेश्चन ही, वो वहां बहुत ज्यादा डाटा लिखा हुआ था, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया डाटा को बस, ठीक है। ये बस कुछ नहीं, दिमाग लगता है, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना, वो 30 साल 20 साल से यही काम कर रहे हैं। उनको पता है कि कहाँ पे स्टूडेंट सोचना बंद कर देगा अगर रटने वाला होगा तो। सोचो, अगर सोचने वाले स्टूडेंट हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.25, फाइंड आउट मोलालिटी ऑफ। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब है कि वहां पे वाटर है, इथेनॉल हमारा सॉल्यूट है बेटा, ना ही कि सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हमारा अभी भी क्या है, वहां पे वाटर है। याद रखना इस बात को, ऐसे बनाओगे तो ये गलत सॉल्यूशन हुआ। सही सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हटाऊं, ये गलत सॉल्यूशन होगा। सही सॉल्यूशन क्या होगा, बस कुछ नहीं, m इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन का वैल्यू दिया हुआ है सॉल्यूट का, जो कि इथेनॉल है 0.25 अपॉन Ma। अब Ma क्या है, यहाँ पे वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है मेरा, एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है सर, ठीक है। तो उसका मुझे मोलर मास पता है सर 18 होता है, तो 18 इंटू बेटा 1.025 कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करो बेटा, तो हमको लगता है आंसर ये आएगा। देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है, आंसर यही आना चाहिए मोलालिटी का 18.5, ठीक है। बस ये समझना है, ये पॉइंट ध्यान देना बेटा, ठीक है। बहुत लोग मिस करता है ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर क्लियरली नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आंसर ये आने वाला है, ठीक है, मैं मार दिया हूँ पहले ही, आप इसको कैलकुलेट करिएगा, यही आंसर आएगा। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक।
समझने में। तो आज हमने स्ट्रेंथ, मोलालिटी और मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन, मोलालिटी पे एक इंडिविजुअल क्वेश्चन, एक उसके रिलेशन पे क्वेश्चन, ये सब हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास जो कि हमारा आई थिंक ये आखिरी क्लास होना चाहिए इस पे, ठीक है, वो हमारा रहेगा किस पे, मोलारिटी पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चा। ओके, चलिए बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।